तुम्हें बचपन से एक कहानी सुनाई गई है कि दुनिया अच्छी है, कि मेहनत करो सब मिल जाएगा, कि लोग दिल से साथ देते हैं। लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई नहीं हो तो, अगर असली दुनिया एक अलग ही नियम पर चलती हो, जहां इमोशंस नहीं परसेप्शन जीतता है, जहां अच्छाई नहीं अवेयरनेस काम आती है, ये ऑडियो बुक तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हें जगाएगी। क्योंकि यहां तुम्हें वो सच सुनने को मिलेगा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अवॉइड करते रहते हैं। ये सिर्फ ऑडियो बुक नहीं है, ये रियलिटी ट्रेनिंग है। अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पावर स्ट्रक्चर। कभी ध्यान दिया है, दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया, अच्छा बनो, ईमानदार बनो, सब ठीक होगा। लेकिन फिर असली दुनिया में कदम रखते ही हम देखते हैं, जो सबसे चालाक है वही आगे है, जो सबसे शांत है वही कंट्रोल में है, और जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज्यादा समझता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें उतना सीरियसली नहीं लेते जितना तुम्हें लेना चाहिए, अगर तुम्हें कभी लगा है कि कम काबिल लोग भी तुमसे आगे निकल जाते हैं, तो समझ लो तुम जिंदगी के सरफेस को देख रहे थे, स्ट्रक्चर को नहीं। इतिहास बताता है, हर सोसाइटी, हर सिस्टम, हर ऑर्गेनाइजेशन दो ही चीजों पर टिका होता है, पावर और कंट्रोल। ना मोरालिटी, ना फेयरनेस, ना इमोशंस, बल्कि पावर स्ट्रक्चर। यही पहली सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। दुनिया हमेशा दो तरह के सिस्टम में बंटी रही है, या तो रूल करने वाले या रूल फॉलो करने वाले। बीच का कोई जोन नहीं होता। जिन्हें यह स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, वो सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम से ऊपर सोचने लगते हैं, और जिन्हें नहीं समझ आता वो हमेशा रूल्स फॉलो करते रहते हैं, बिना ये जाने कि रूल्स किसने बनाए। असल फर्क इंटेलिजेंस में नहीं होता, फर्क अवेयरनेस में होता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो या रूल्स समझ रहे हो? क्योंकि जो इंसान स्ट्रक्चर समझ लेता है उसके लिए दुनिया प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और जैसे ही दुनिया प्रिडिक्टेबल होती है, तुम रिएक्शन नहीं डिसीजन लेने लगते हो। याद रखो, लोग दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखते, वे दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है। यहीं से पावर शुरू होती है। आज से पहले शायद तुम सोचते थे कि दुनिया रैंडम है, लेकिन सच ये है, दुनिया डिजाइन है। हर हायरार्की डिजाइन है, हर अथॉरिटी डिजाइन है, हर सिस्टम डिजाइन है, और जो डिजाइन समझ लेता है वही डायरेक्शन बदल सकता है। आज का रियलाइजेशन, दुनिया केओस नहीं है, दुनिया स्ट्रक्चर है। और जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम ऑब्जर्वर बन जाओगे, और ऑब्जर्वर हमेशा प्लेयर से एक कदम आगे होता है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे लोग रूलर्स क्यों बदलते हैं और क्यों बाद में पछताते हैं। क्योंकि लोगों की लॉयल्टी सच में लॉयल्टी नहीं होती। चैप्टर 2, वाई पीपल स्विच लॉयल्टी, ह्यूमन नेचर एक्सपोजर। एक कड़वी सच्चाई सुनो, लोग लॉयल नहीं होते, लोग कन्वीनियंट होते हैं। अगर ये बात तुम्हें हार्श लग रही है तो इसका मतलब तुम अभी भी इल्यूजन में हो। जरा याद करो, कितनी बार किसी ने तुम्हें प्रॉमिस किया और बाद में बदल गया। कितनी बार किसी ने सपोर्ट किया जब तक उसे फायदा था। यही ह्यूमन नेचर है, और जो इसे समझ लेता है वो कभी सरप्राइज नहीं होता। इतिहास में बार बार एक ही पैटर्न दिखता है। जब नया लीडर आता है, लोग उसका स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं ये पुरानों से बेहतर होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की लॉयल्टी किसी इंसान से नहीं होती, उनकी लॉयल्टी अपनी उम्मीदों से होती है। जैसे ही उनकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, लॉयल्टी खत्म। याद रखो, लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, लोग अपनी उम्मीदों के साथ होते हैं। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं अच्छा रहूंगा सब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन रियलिटी उलटी है। लोग अच्छे इंसान के साथ नहीं रहते, लोग यूजफुल इंसान के साथ रहते हैं। अगर तुम यूजफुल नहीं रहे तो तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हें नहीं बचाएगी। अब एक गहरा सवाल, क्या तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी पर्सनालिटी से बनती है
या तुम्हारी यूजफुलनेस से? क्योंकि दुनिया सीक्रेटली यूजफुलनेस पर चलती है। यही वजह है नया बॉस आते ही लोग साइड बदल लेते हैं, नया पावरफुल दोस्त मिलते ही पुराने भूल जाते हैं, नया फायदा दिखते ही लॉयल्टी शिफ्ट हो जाती है। ये बिट्रेयल नहीं है, ये नेचर है। जो इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है वो हर्ट होना बंद कर देता है और ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और ऑब्जर्वर हमेशा कंट्रोल में रहता है। एक बात पे ध्यान दो, लॉयल्टी परमानेंट नहीं होती, एडवांटेज परमानेंट होता है। इसीलिए स्मार्ट लोग लॉयल्टी मांगते नहीं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि वैल्यू के साथ लोग खुद जुड़ते हैं। अगली बार जब कोई तुम्हारा साथ दे तो इमोशनल मत होना, बस क्वाइटली ऑब्जर्व करना वो तुम्हारे साथ है या तुम्हारे बेनिफिट्स के साथ। जैसे ही ये फर्क दिख गया तुम लोगों को समझना शुरू कर दोगे, और जिस दिन इंसान लोगों को समझ लेता है उस दिन से लोग उसे समझ नहीं पाते। अगले चैप्टर में हम जानेंगे असली पावर कहां से आती है, लक से या एबिलिटी से, क्योंकि यही सवाल तय करता है तुम टेम्परेरी विनर हो या परमानेंट। चैप्टर 3, स्किल वर्सेस लक। सच बताना, क्या तुम्हें कभी लगा है कि कुछ लोग बस किस्मत से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ सही करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं? अगर हां, तो आज जो समझोगे वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। ज्यादातर लोग सक्सेस देखकर कहते हैं वो उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जो लोग सिस्टम समझते हैं वो जानते हैं किस्मत सिर्फ दरवाजा खोलती है, अंदर टिकाकर नहीं रखती। यही असली फर्क है। देखो, दुनिया में दो तरह के विनर्स होते हैं। पहले जिन्हें मौका मिल जाता है, दूसरे जो मौका बना लेते हैं। पहले वाले तेजी से ऊपर जाते हैं पर उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पोजीशन होती है पर फाउंडेशन नहीं, और बिना फाउंडेशन की सक्सेस प्रेशर आते ही टूट जाती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, लक तुम्हें मौका देता है, स्किल तुम्हें कंट्रोल देता है, और जिंदगी में असली पावर कंट्रोल से आती है, मौके से नहीं। यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, वे सही समय का इंतजार करते हैं, वे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन विनर्स इंतजार नहीं करते, वे खुद को इतना कैपेबल बना लेते हैं कि मौका उन्हें ढूंढने लगे। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें अचानक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या तुम सच में रेडी हो, या सिर्फ एक्साइटेड हो जाओगे और फिर संभाल नहीं पाओगे? क्योंकि एक्साइटमेंट सक्सेस नहीं संभालती, कैपेबिलिटी संभालती है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपनी पोजीशन खुद की एबिलिटी से बनाई, उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन हो गया, और जिन्हें पोजीशन गिफ्ट में मिली उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। एक बात पे ध्यान दो, अगर सक्सेस तुम्हारी स्किल से नहीं आई तो वो तुम्हारी नहीं है। इसलिए स्मार्ट लोग सक्सेस के पीछे नहीं भागते, वे स्किल के पीछे भागते हैं, क्योंकि स्किल ऐसी करेंसी है जो कभी डिवैल्यू नहीं होती। आज से फोकस बदलो, अपॉर्चुनिटी ढूंढना बंद करो, कैपेबिलिटी बनाना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम कैपेबल बन गए उस दिन लकी रेलेवेंट हो जाएगी, और जब लकी रेलेवेंट हो जाती है तभी असली पावर शुरू होती है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे क्यों कुछ लोग अचानक ऊपर उठते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। क्योंकि राइज आसान है, लेकिन टिके रहना असली खेल है। चैप्टर 4, राइज एंड फॉल रूल। अचानक ऊपर उठने वाले लोग क्यों गिर जाते हैं, ध्यान से सोचो। क्या तुमने कभी किसी को बहुत तेजी से ऊपर जाते देखा है? इतनी तेजी से कि सब लोग हैरान रह जाएं, और फिर कुछ समय बाद वही इंसान अचानक गायब, ना नाम, ना इन्फ्लुएंस, ना इम्पैक्ट। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत खत्म हो गई थी, या कुछ और था जो वो समझ नहीं पाए? सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। जो लोग अचानक ऊपर जाते हैं अक्सर अचानक ही गिरते भी हैं, क्योंकि उनकी ऊंचाई उनकी क्षमता पर नहीं, किसी एक्सटर्नल सहारे पर बनी होती है। कोई पावरफुल सपोर्ट, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई अचानक मिला मौका। देखने में लगता है उन्होंने जीत लिया, लेकिन असल में
उन्होंने कंट्रोल हासिल नहीं किया होता। समझने वाली बात यह है, जब सक्सेस तुम्हारी खुद की ताकत से आती है तो वो तुम्हारे अंदर जड़ें बना लेती है, लेकिन जब सक्सेस बाहर से मिलती है तो उसकी जड़ें बाहर ही रहती हैं, और जो जड़ें बाहर होती हैं उन्हें कोई भी काट सकता है। यही वजह है कुछ लोग पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं पर उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि पोजीशन मिलना अलग स्किल है और पोजीशन संभालना अलग। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें अचानक पावर मिल जाए तो क्या तुम उसे स्टेबल रख पाओगे, या तुम्हें हर समय डर रहेगा कि ये छिन सकती है? क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां फाउंडेशन कमजोर होता है। याद रखो, तेजी से चढ़ना इंप्रेसिव लगता है, धीरे धीरे टिकना पावरफुल लगता है। दुनिया टेम्पोरेरी विनर्स से भरी हुई है, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ परमानेंट प्लेयर्स को याद रखती है, और परमानेंट वही बनते हैं जो अपनी सक्सेस को चांस पर नहीं, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस पर बनाते हैं। आज का रियलाइजेशन, अगर तुम्हारी पोजीशन तुम्हारी नहीं है तो वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। इसीलिए स्मार्ट लोग शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वे स्टेबिलिटी बनाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट तुम्हें ऊपर पहुंचा सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी ही तुम्हें वहां टिका कर रखती है। अगले चैप्टर में हम एक ऐसी सच्चाई समझेंगे जिसे सुनकर ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं। क्या कभी कभी कठोर होना जरूरी होता है? क्योंकि असली दुनिया में हर समय नरम रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। चैप्टर 5, स्ट्रेटेजिक क्रूएल्टी। क्या कभी कठोर होना जरूरी होता है? एक ईमानदार सवाल। क्या तुम्हें हमेशा अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, हर हाल में पोलाइट, हर हाल में सॉफ्ट, हर हाल में काइंड? पहली नजर में जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा रुककर सोचो, क्या रियल दुनिया सच में ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करती है या ऐसे लोगों को इस्तेमाल करती है? जिंदगी का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हर सिचुएशन काइंडनेस से सॉल्व नहीं होती। कुछ सिचुएशंस क्लैरिटी मांगती हैं, कुछ बाउंड्रीज मांगती हैं, और कुछ फर्मनेस मांगती हैं। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं कठोर हुआ तो लोग मुझे गलत समझेंगे। लेकिन असल डर ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, असल डर ये होता है कि हम खुद को कैसे देखेंगे। हम अपने ही इमेज को बचाने के लिए गलत लोगों को टॉलरेट करते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, रिस्पेक्ट कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, और लोग क्वाइटली तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट हमेशा काइंडनेस से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट क्लैरिटी से मिलता है। कठोर होना क्रूएल्टी नहीं होता, अनुचित कठोर होना क्रूएल्टी होता है। फर्क बहुत बड़ा है। स्ट्रैटेजिक कठोरता का मतलब है सही समय पर, सही जगह पर, सही इंटेंसिटी दिखाना, ना ज्यादा ना कम। जैसे सर्जन सर्जरी करते समय सॉफ्ट नहीं होता, वो प्रिसाइज होता है। अगर वो उस समय इमोशनल हो जाए तो पेशेंट बचता नहीं। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी लागू होता है। कभी कभी डिसीजन जेंटल नहीं हो सकता, कभी कभी डिसीजन डिसाइसिव होना पड़ता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम इसलिए सॉफ्ट रहते हो क्योंकि तुम अच्छे हो, या इसलिए क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट से डरते हो? अगर जवाब दूसरा है तो सॉफ्टनेस नहीं, हेजिटेशन है, और हेजिटेशन दुनिया की सबसे महंगी कमजोरी है। सच्चाई ये है, दुनिया उन लोगों को टेस्ट करती है जो हमेशा जेंटल रहते हैं, क्योंकि दुनिया जानना चाहती है तुम्हारी किंडनेस चॉइस है या मजबूरी। एक बात पे ध्यान दो, अगर तुम सही समय पर कठोर नहीं हो सकते तो लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए समझदार लोग क्रूल नहीं बनते, वे क्लियर बनते हैं, क्योंकि क्लैरिटी में गिल्ट नहीं होता, क्लैरिटी में कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी में पावर होता है। आज से एक चीज ऑब्जर्व करना, जहां तुम्हें ना कहना चाहिए, क्या तुम वहां भी ठीक है कह देते हो? अगर हां, तो वहीं से तुम्हारी पावर लीक हो रही है, और जिस दिन तुमने ये लीक बंद कर दिया, तुम्हारी प्रेजेंस खुद ब खुद बदल जाएगी। अगले चैप्टर में हम समझेंगे क्या ज्यादा पावरफुल है, लव्ड होना या फियर्ड होना, क्योंकि यही सवाल तय करता है लोग तुम्हें पसंद करेंगे या मानेंगे। चैप्टर 6, ए फियर वर्सेस लव।
लोग तुम्हें पसंद करें या माने। आज का सवाल सीधा है और असहज भी। ज्यादा ताकतवर क्या है, लोग तुम्हें पसंद करें या लोग तुम्हें माने? पहली नजर में हर कोई कहेगा पसंद करें, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि लाइक्ड होना अच्छी बात है। लेकिन रियल दुनिया अप्रूवल से नहीं चलती, रियल दुनिया अथॉरिटी से चलती है, और ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। सच सुनो, लोग तुम्हें पसंद तब करते हैं जब तुम उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराते हो, लेकिन लोग तुम्हें मानते तब हैं जब तुम उन्हें सीरियस होने पर मजबूर कर देते हो। और फर्क यही है, कंफर्ट रिस्पेक्ट नहीं बनाता, क्लैरिटी रिस्पेक्ट बनाती है। अब एक चीज नोटिस करना, जो लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं उन्हें अक्सर कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होता है ये इंसान ना नहीं कह पाएगा, और जो ना नहीं कह सकता उसकी हां की कोई कीमत नहीं होती। समझ लो, लाइक्ड होना इमोशनल रिस्पॉन्स है, रिस्पेक्टेड होना साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इमोशंस बदलते रहते हैं, साइकोलॉजिकल इंप्रेशंस टिकते हैं। इसीलिए स्मार्ट लोग ये चूज नहीं करते कि लोग उन्हें पसंद करें या नहीं, वे ये इंश्योर करते हैं कि लोग उन्हें लाइटली न लें। याद रखो, रिस्पेक्ट की फाउंडेशन फियर नहीं है, रिस्पेक्ट की फाउंडेशन कॉन्सिक्वेंस है। मतलब लोग तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम लाउड हो, लोग इसलिए सीरियस होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर उन्होंने सीमा क्रॉस की तो परिणाम होगा। यही रियल अथॉरिटी है। अब खुद से सच पूछो, क्या लोग तुम्हारी प्रेजेंस में थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं या जैसे चाहें वैसे बिहेव करते हैं? अगर दूसरा सच है तो इश्यू पर्सनैलिटी नहीं है, इश्यू बाउंड्रीज का है। क्योंकि दुनिया सिंपल रूल पर चलती है, जहां कॉन्सिक्वेंस नहीं होता वहां रिस्पेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हार्श बनना है, मतलब ये है कि तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनना है। लोगों को पता होना चाहिए तुम कहां स्टैंड लेते हो और कब। अनप्रेडिक्टेबल एंगर डर पैदा करता है, लेकिन प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड्स रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। और याद रखो, लोग उस इंसान को सीरियसली लेते हैं जिसे खोने का रिस्क महसूस होता है। आज का रियलाइजेशन, अगर लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते तो वे तुम्हें खोने की परवाह भी नहीं करेंगे। इसीलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें पसंद करें, गोल ये होना चाहिए कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझें। क्योंकि पसंद टेम्परेरी होती है, वैल्यू परमानेंट होती है। आज से ऑब्जर्व करना, जब तुम रूम में एंटर करते हो तो माहौल बदलता है या वैसा ही रहता है? अगर नहीं बदलता तो अभी तुम्हारी प्रेजेंस नहीं, सिर्फ अपीयरेंस है। और प्रेजेंस वही बनाता है जो खुद की स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगले और अंतिम एपिसोड में हम समझेंगे कितना कंट्रोल सच में तुम्हारे हाथ में है और कितना नहीं। क्योंकि यही समझ एक साधारण इंसान को ऑब्जर्वर से प्लेयर बनाती है। चैप्टर 7, फेस वर्सेस कंट्रोल। सच में तुम्हारे हाथ में क्या है? अब तक तुम बहुत कुछ समझ चुके हो। तुमने देखा दुनिया स्ट्रक्चर पर चलती है, तुमने समझा लोग लॉयल्टी से नहीं बेनिफिट से जुड़ते हैं, तुमने जाना स्किल लक से ऊपर होती है, तुमने महसूस किया सॉफ्टनेस हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती, और तुमने ये भी देखा रिस्पेक्ट पसंद से नहीं स्टैंडर्ड से आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, अगर दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है तो आखिर तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? क्या कुछ लोग जीतने के लिए ही पैदा होते हैं? सच्चाई ना पूरी तरह कंफर्टिंग है, ना पूरी तरह डराने वाली। जिंदगी नदी की तरह है, धारा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन नाव चलाना तुम्हारे कंट्रोल में होता है। यही फर्क है फेट और कंट्रोल में। हालात तुम्हारे हाथ में नहीं होते, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। और ज्यादातर लोग यहां हार जाते हैं। वे हालात को ब्लेम करते रहते हैं, वे टाइमिंग को दोष देते रहते हैं, वे लोगों को रीजन बनाते रहते हैं। क्योंकि ब्लेम करना आसान है, लेकिन अडेप्ट करना मुश्किल। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जिन्हें परफेक्ट सिचुएशन मिलती है,
दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी मूव करते रहते हैं। याद रखो, स्टॉर्म आने से कोई नहीं बचता, लेकिन स्टॉर्म के दौरान कौन स्टेडी रहता है, यही विनर तय करता है। अब खुद से सच पूछो, जब प्रेशर आता है तो तुम फ्रीज हो जाते हो या फोकस हो जाते हो? क्योंकि प्रेशर असल में रिवील करता है तुम्हारी तैयारी कितनी असली है। लक एक फैक्टर है, लेकिन प्रिपरेशन उससे बड़ा फैक्टर है। किस्मत मौका दे सकती है, पर टिके रहना हमेशा तैयारी तय करती है। समझ लो, फेट स्टेज सेट करता है, कंट्रोल परफॉर्मेंस तय करता है। जिन लोगों को यह फर्क समझ आ जाता है, वे कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, वे ऑब्जर्व करते हैं, वे एडजस्ट करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे दुनिया उन्हें लकी कहना शुरू कर देती है। यही आयरनी है। लोग लक कहते हैं, जो असल में डिसिप्लिन होता है। लोग चांस कहते हैं, जो असल में प्रिपरेशन होती है। लोग टाइमिंग कहते हैं, जो असल में अवेयरनेस होती है। आज का अंतिम रियलाइजेशन, तुम्हारे पास सब कुछ कंट्रोल करने की पावर नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने की पावर हमेशा है। और जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे दुनिया को कंट्रोल करने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है सही समय आने पर दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से एक चीज याद रखना, जब भी हालात तुम्हारे खिलाफ लगे तो घबराना मत। बस खुद से पूछना, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है, और उसी पर काम शुरू कर देना। क्योंकि विनर्स परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट मोमेंट को परफेक्ट बना देते हैं। यहीं से फर्क शुरू होता है भीड़ और खिलाड़ी में। और अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो समझ लो, तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात तय है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, तुमने अंडरस्टैंडिंग ढूंढी है। और याद रखना, नॉलेज सुनने से नहीं बदलता, नॉलेज लागू करने से बदलता है। इसलिए आज की लर्निंग को बस सुनकर मत छोड़ो, ऑब्जर्व करो, अप्लाई करो, अपग्रेड करो, क्योंकि अवेयरनेस ही असली पावर है। अगर तुम ऐसी ही डीप माइंड शिफ्टिंग ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच को लेवल अप कर दें, तो अभी 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो, ताकि हर नई सीरीज तुम्हें सबसे पहले मिले। और अगर आज की ऑडियो बुक ने तुम्हारी सोच में हल्का सा भी बदलाव किया है तो कमेंट में लिखो, आई सी द गेम नाउ। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सच में जाग रहे हैं। याद रखो, दुनिया वही नहीं होती जो दिखती है, दुनिया वैसी होती है जैसी समझने की क्षमता तुम्हारे अंदर होती है। और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे।